आदरणीय गुरुजन और विद्वान साथियों, आपके स्नेह और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। बुद्ध काल में इस राज्य को हम एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में संगठित पाते हैं। कालांतर में इस राज्य का उत्तरोत्तर विकास हुआ और एक प्रकार से इस राज्य ने इतिहास रचा और यह राज्य संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। विभिन्न राजवंशों ने इसे अपने शासन का केंद्र बनाया, जिससे यह भारतीय राजनीति और संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। अब तक तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम किस शक्तिशाली राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगध राज्य की। मगध न केवल एक राज्य था, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र भी था, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। आज की वीडियो में हम शक्तिशाली मगध राज्य की बात करेंगे और बात करेंगे उन महत्वपूर्ण वंशों की जिन्होंने इसे शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मगध राज्य की संपूर्ण जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें। निसंदेह इस वीडियो में आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा आरंभ करते हैं। मगध प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था, जिसकी भूमि वर्तमान बिहार के पटना और गया जिलों में स्थित थी। यह क्षेत्र न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी बहुत समृद्ध था। वैदिक काल में यह क्षेत्र छोटे छोटे गणराज्यों और महाजनपदों में विभाजित था, लेकिन कालांतर में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। बुद्ध काल में यह एक संगठित और शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित था। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। मगध का उत्कर्ष हर्यक, शिशुनाग और नंद वंशों के शासनकाल में हुआ और अंततः यह मौर्य साम्राज्य के रूप में विस्तारित हुआ। मगध का इतिहास कई वंशों के उत्थान और पतन का साक्षी रहा है। मौर्य वंश से पहले 3 महत्वपूर्ण वंश हुए जिन्होंने मगध का विस्तार किया। 1. हर्यक वंश लगभग 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। 2. शिशुनाग वंश लगभग 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व। 3. नंद वंश लगभग 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। हर्यक वंश लगभग 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। ध्यान रहे, बिंबिसार और बिंदुसार 2 अलग व्यक्तित्व हैं। बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था,